Hello everyone, this is your Python revision class. Today we will discuss comments in Python language. So what are comments? Comments are the way to improve the readability of a code by explaining what we have done in code in simple English. A comment is text that does not affect the outcome of a code. It is just a piece of text to let someone know what you have done in a program or what is being done in a block of code. In Python language, comments are of two types. Number one, single line comment, and number two, multi-line comments. Single line comments. In Python language, we use has a special character to start the comment. For example, जैसे आपने लिखा has hello Python, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, और ये जो आपने कमेंट लिखा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी इसको आपका इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा, ये रीडेबल कोड नहीं है, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लिखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ हैज़ दिस इज एडिशन प्रोग्राम। ये सिंगल लाइन का कमेंट है, दिस इज एडिशन प्रोग्राम। a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 8, c is equal to a plus b, and then print sum is equal to c। अब देखिए, जब इस प्रोग्राम को, इस कोड को रन किया जाएगा तो ये जो ऊपर की लाइन है ये प्रिंट होके नहीं आएगी। ये जो लाइन लिखी जाती है यूज़र की हेल्प के लिए लिखी जाती है। देखिए इसका आउटपुट क्या है, इसका सम इज इक्वल टू 17। तो क्या ऊपर ये लाइन लिखी हुई आई? नहीं आई। ये सिर्फ यूज़र की हेल्प के लिए लिखी हुई होती है कि यूज़र इसको पढ़ करके या प्रोग्रामर इसको रीड करके ये समझ जाए कि प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है या किस लिए हम ये कोड लिख रहे हैं। क्लियर? नाउ मल्टी लाइन कमेंट, ये तो सिंगल लाइन का कमेंट है। ऐसे सिंगल लाइन का कमेंट आप अपने प्रोग्राम में बना सकते हैं। जैसे एक और बना सकते हो ऐसे सिंगल लाइन का कमेंट, हेयर वी टेक 3 वेरिएबल्स, नेम a, b एंड c। देखिए ऊपर वाली लाइन जो है सिंगल लाइन कमेंट है ये भी, और ये वाली जो लाइन है ये भी सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, क्योंकि एक एक लाइन ही का कमेंट बनेगा। अगर आप ये कहना चाहें कि हम इसको दोबारा से ऐसे लिख दें, यहाँ पर एंटर करके, यहाँ पर जैसे सपोज दैट आप कुछ भी लिख दें, हेयर वी टेक 3 वेरिएबल्स नेम a, b एंड c एंड वी टेक, इस तरीके से लिख दें, वी टेक a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 8, इस तरीके से। तो ये जो दूसरी लाइन है ये मल्टी लाइन नहीं है। ठीक है, आपको ये मल्टी लाइन लग रहा है, लेकिन कमेंट जो है वो सिंगल लाइन पर लगा हुआ है। अगर सिंगल लाइन पर ये मल्टी लाइन पे वर्क करता तो ये भी जो है आपका हाईलाइट हो जाता, जिस तरीके से ये हाईलाइट हुए हैं। क्लियर? तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर आप इसको रन करोगे तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। देखिए एरर आ गई, एंड बी टेक इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 8, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। क्लियर? तो इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। मल्टी लाइन कमेंट,
In Python language, we write multi-line comment with triple single quotes, or we use triple single quotes at the beginning and at the end of the comment as shown below। इस तरीके से ट्रिपल क्वेट्स में हम क्या लिख रहे हैं, दिस इज़ ए मल्टी लाइन कमेंट एंड देन ट्रिपल क्वेट, फिर से हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके की जब हम कमेंट यूज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टी लाइन कमेंट। तो आइए देखते हैं इसका भी एक एग्जांपल। जैसे आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर 3 लाइनें लिख रखी हैं। अगर आप इसको मल्टी लाइन कमेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आप ट्रिपल क्वेट्स लगाएंगे इस तरीके से। और कहाँ तक बनाना चाहते हैं आप बनाना चाहते हैं यहाँ तक, तो यहाँ भी ट्रिपल क्वेट से इसको बंद कर दीजिए। तो ये ऊपर की जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं ये मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड रन हो सकता है नहीं। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए सम इज इक्वल टू 17। आइए चेंज कर देते हैं, यहाँ पर डेटा 19 कर देते हैं। अब दोबारा रन करते हैं, एडिशन कितना है 27। नाउ तो आप सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट समझ गए होंगे। नाउ आप राइट प्रोग्रामिंग पाइथन लैंग्वेज फॉर सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन के लिए और मल्टी लाइन के लिए कोई एक प्रोग्राम लिखिए। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो आइए दोबारा से प्रोग्राम को देख लेते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया, नाउ इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए इस प्रोग्राम में सिंगल लाइन कमेंट भी है और मल्टी लाइन कमेंट भी है। सिंगल लाइन कमेंट कौन सा है भाई, सिंगल लाइन कमेंट तो कोई है ही नहीं। मल्टी लाइन कमेंट तो है, तो सिंगल लाइन कमेंट कहाँ है, सिंगल लाइन कमेंट देखिए ये यहाँ से है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं ऊपर। यहाँ पर इसको पेस्ट करिए, नहीं आया कॉपी करिए पहले, ये कमेंट यहाँ से कॉपी करो फिर इसको पेस्ट करते हैं। देखिए ये आया आपका कमेंट, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का सिंगल लाइन का कमेंट है। अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इसका फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ थोड़ा। अब आप इसको देख पा रहे होंगे। ये डबल कोड लिख दिया गया है, इस कोड को एक बार यहाँ से डिलीट करिए, इसको भी डिलीट करिए। ये है एक्चुअल कोड। ऊपर सबसे ऊपर लिखा है राइट प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज फॉर सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। जो ऊपर लाइन लिखी हुई है ये सिंगल लाइन का कमेंट है, और जो लास्ट में यहाँ पर लिखी गई है ये मल्टी लाइन का कमेंट है। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं। हमने प्रोग्राम को किया रन, तो देखिए सम इज इक्वल टू 7। ना तो सिंगल लाइन का कमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ना मल्टी लाइन का कमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कमेंट को यूज कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। दिस सेक्शन कंटेन द बेसिक फंडामेंटल ऑफ पाइथन लाइक पाइथन कैरेक्टर सेट, टोकन एंड देयर टाइप्स एंड कमेंट्स। तो कमेंट्स में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, अभी आपको बता चुके हैं ऊपर कमेंट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं और कमेंट्स को हम क्यों यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट। Python character set. Any program written in Python contains words or statements which follow a sequence of characters. Python language use the following character set. Letters. We use uppercase and lowercase letters. For example, capital A, B, C, D up to Z, small a, B, C, D up to Z. ये करेक्टर सेट को हम पाइथन लैंग्वेज में यूज करेंगे, चाहे वो कैपिटल से हो चाहे वो स्मॉल से लिखे हुए हो। दूसरा हम जो यूज करेंगे करेक्टर सेट में वो यूज करेंगे डिजिट्स। तो डिजिट 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स यूज करेंगे। ऐसी स्पेशल सिंबल को यूज करेंगे जैसे अंडरस्कोर सिंबल, ठीक है। अंडरस्कोर, ये डबल अंडरस्कोर है, इसको अंडरस्कोर सिंबल।
कोमा, कोलन, डबल क्वेट्स, सिंगल क्वेट्स, प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, स्लैश, इस तरीके के जो सिंबल्स हैं, जो आपके कंप्यूटर में सिंबल्स बने हुए हैं कीबोर्ड पर, वो सिंबल्स को हम यूज करेंगे अपने पाइथन लैंग्वेज में। वाइट स्पेसेस को यूज करेंगे, जैसे \t, \n, \x, 0b, इस तरीके के जो वाइट स्पेसेस हैं उनको यूज करेंगे। तो दीज आर द करेक्टर सेट ऑफ पाइथन लैंग्वेज। नाउ टोकन्स की बात करते हैं। व्हाट इज टोकन्स? तो टोकन्स कैन बी डिफाइंड एज ए punctuator mark and reserved words and each individual word in a statement, or we can say that token is the smallest unit inside the program. It is the smallest unit inside the program. ठीक है, तो following are the tokens in Python language. Number 1 keywords, number 2 identifiers, number 3 literals, number 4 operators. तो आइए डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स को। व्हाट इज कीवर्ड्स? तो पाइथन कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स विच कन्वे ए स्पेशल मीनिंग टू कंपाइलर ऑब्लिक इंटरप्रेटर. ईच कीवर्ड हैव ए स्पेशल मीनिंग एंड स्पेसिफिक ऑपरेशन. दीज कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल. फॉलोइंग आर द कीवर्ड्स इन पाइथन लैंग्वेज. ठीक है, जिस समय किसी लैंग्वेज का कंपाइलर या इंटरप्रेटर बनाया जाता है तो उस समय कुछ स्पेशल वर्ड यूज किए जाते हैं. उन स्पेशल वर्ड का स्पेशल मीनिंग होता है और वो किसी स्पेशल वर्क को परफॉर्म करते हैं. अगर हम अपने प्रोग्राम में उन स्पेशल कीवर्ड को एज ए वेरिएबल यूज करें तो नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हेल्प से हो सकता है कि हम उनके मीनिंग को चेंज करना चाह रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते. हाँ, इन कीवर्ड्स को एज इट इज़ इसी फॉर्म में यूज किया जा सकता है. तो पाइथन लैंग्वेज कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करती है? पाइथन 3.8 तो फॉल्स है, क्लास है, फॉर्म है, और, नन, कंटिन्यू, ग्लोबल, पास, ट्रू, डेफ, इफ, रेज है, एंड है, डिलीट है, डेल, इम्पोर्टेंट, रिटर्न, एज, इलिफ, इन, ट्राई, असर्ट, एल्स, इज, वाइल, एक्सेप्ट है, लैम्डा, विद, अवेट, फाइनली, नॉन लोकल, यील्ड, ब्रेक, फॉर, नॉट. दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज. देखिए, ये अलग अलग वर्जन में अलग अलग कीवर्ड्स हैं. मतलब अलग अलग कीवर्ड्स तो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वर्जन जैसे अलग अलग आते हैं तो कुछ नए कीवर्ड्स आ जाते हैं. उन नए कीवर्ड्स को ऐड करके इनकी जो काउंटिंग होती है वो बढ़ सकती है या घट भी सकती है. नाउ पाइथन वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर. व्हाट इज पाइथन वेरिएबल्स? तो वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन नेम विच इज यूज्ड टू होल्ड सम वैल्यू. Variable also known as identifier. In Python, we don't need to specify the type of variable because Python is a type infer language and is smart enough to get variable type. This is very important for your examination. What is variable और identifier? Variable क्या होते हैं और identifier क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें सीखना है. जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए. एक्चुअली में जो वेरिएबल होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन का नेम होते हैं. ठीक है, और उस मेमोरी लोकेशन पर हम कुछ वैल्यू को होल्ड कराते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखिए ये आपकी एक मेमोरी है. इस मेमोरी में एक छोटे से लोकेशन का नाम आपने क्या रख दिया है? ए रख दिया है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लोकेशन? इज ए. ऐसी इस लोकेशन का नाम क्या रख दिया है आपने? बी रख दिया है. ठीक है, दिस इज बी. अब ये ए और बी क्या है? ए इज द लोकेशन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इन द मेमोरी एंड बी इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इन द मेमोरी विच होल्ड सम वैल्यू. सपोज दैट रन टाइम पर आप कुछ वैल्यू होल्ड कराना चाहते हैं. आप कहते हैं ए की वैल्यू 10 है, तो 10 कर सकते हैं इस ए के एड्रेस पर या ए की लोकेशन पर. ऐसे यहाँ पर 20 वैल्यू आप स्टोर करा सकते हैं, दैट इज 20. तो ये मेमोरी लोकेशन का नेम होते हैं. ठीक है, और ये जो नेम लिखे जाते हैं ए,
और बी, इन नेम को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन नेम विच इज यूज टू होल्ड सम वैल्यू. Variable also known as identifier. In Python, we don't need to specify the type of variable because Python is a type infer language and is smart enough to get variable type. For example, x is equal to 5, y is equal to hello, print x और print y. तो आइए देखते हैं इस प्रिंट प्रोग्राम को रन करके क्या आउटपुट आता है. ये हमने प्रोग्राम को कॉपी किया है और ये हमारे पास प्रोग्राम है. इस तरीके से हमने प्रोग्राम लिखा है. x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू हेलो, प्रिंट x प्रिंट y. यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x है और वेरिएबल क्या है, y. x जो वेरिएबल है उसका टाइप नहीं बताया, दिस इज इंटीजर या फ्लोट. ऐसी y का टाइप नहीं बताया कि इंटीजर या फ्लोट है, ठीक है. ये वैल्यू पर डिपेंड करता है, जैसी वैल्यू मिलेगी वैसा ही आपका ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है. रन. x की वैल्यू क्या आई 5 और y की वैल्यू क्या आई हेलो. क्लियर. नाउ variable do not need to declare with any particular type and can even change type after they have been set. Means suppose that in your program we use x is equal to 5, y is equal to hello, and again we write here x is equal to 45.89 and then we run this program. Here x is declare, x की वैल्यू क्या है 5 है, y की वैल्यू क्या हेलो है. अगेन x की वैल्यू क्या 45.85. तो देखिए रन करके देखिए प्रोग्राम में आंसर क्या आया 45.89. तो ये वैल्यू जो है इसके ऊपर ओवरराइट हो गई. कैसे, इस तरीके से. यहाँ पर इस a की लोकेशन पर जो वैल्यू आपने क्या दी थी स्टार्टिंग में, जो भी वैल्यू थी वो इस ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई 45.50, ठीक है. ये वैल्यू आपकी ओवरराइट हो गई. तो न्यू वैल्यू क्या हुई ये, तो ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी. क्लियर, इस तरीके से. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल क्वेट्स. स्ट्रिंग जो वेरिएबल होते हैं उनको सिंगल या डबल क्वेट से हम डिक्लेयर कर सकते हैं. देखिए किस तरीके से. आपने किया पेस्ट करने के बाद, अच्छा वही प्रोग्राम है, चलो इसी प्रोग्राम में बता देता हूँ. आपने यहाँ पर लिखा प्रिंट y. देखिए अभी स्ट्रिंग को हमने किस में लिखा, डबल क्वेट्स में लिखा है. तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. प्रोग्राम को रन किया, आंसर क्या आया हमारे पास हेलो. अब इसी लाइन को अगर मैं दोबारा से ऐसे लिख दूँ y इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में हेलो, तो हम लिख सकते हैं. देखिए हेलो. तो स्ट्रिंग को दोनों फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, चाहे वो सिंगल क्वेट्स से हो चाहे वो डबल क्वेट्स से हो. नाउ आइडेंटिफायर नेमिंग मीन्स वेरिएबल की जब हम नेम लिखते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं. वो कौन कौन से रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. वेरिएबल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर्स. एन आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई समथिंग. द लिटरल यूज्ड इन द प्रोग्राम. The rules to name an identifier are given below. First, the first character of a variable must be an alphabet or underscore sign. पहला जो होना चाहिए वो या तो करेक्टर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या फिर क्या हो सकता है वो अंडरस्कोर साइन. दूसरा रूल क्या कहता है, all the character except the first character may be an alphabet of lower case, upper case, underscore और digit. ठीक है, कैसे हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है. ऑल द करेक्टर एक्सेप्ट द फर्स्ट करेक्टर, फर्स्ट करेक्टर को छोड़ करके लोअर केस, अपर केस, अंडरस्कोर या डिजिट हो सकता है. नाउ आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट
कंटेन एनी वाइट स्पेस और स्पेशल करेक्टर, ये करेक्टर्स हम यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल नेम में। आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड डिफाइंड इन द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में हमने कीवर्ड डिफाइन कर रखे हैं उनकी नेम को हम यूज नहीं कर सकते, सिमिलर नहीं हो सकते नेम। आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव, फॉर एग्जाम्पल माई नेम एंड माई नेम इज नॉट द सेम। देखिए एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर, ये कुछ वैलिड आइडेंटिफायर हैं जिसे हमने लिख दिया है। A123 वैलिड है, _n वैलिड है, n_9 वैलिड है, ठीक है, एटसेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड आइडेंटिफायर, जैसे 1A लिखें नहीं लिखा जाएगा, n% लिखें नहीं लिख सकते, n_9 लिखें नहीं लिख सकते। तो दीज आर द इनवैलिड आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर ये लिख दूँ _y इज इक्वल टू 10 या 90 लिख दो, और मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट y, सॉरी _y। अगर हमारे पास y एक वैलिड आइडेंटिफायर है तो ये हमें इसका आंसर प्रोवाइड करवाएगा। तो देखिए रन करते हैं, जब हमने प्रोग्राम रन किया तो आउटपुट क्या आया 90 किसकी वैल्यू थी _y की। तो ये वैलिड आइडेंटिफायर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं $y, और यहाँ पर भी प्रिंट कराऊँ किस तरीके से $y, और अब प्रोग्राम को रन करूँ तो देखिए एक एरर आएगी, सिंटेक्स इनवैलिड सिंटेक्स। ये जो आपने $y लिख दिया है ये स्टार्टिंग करेक्टर क्या हो सकता है, या तो अंडरस्कोर या फिर एक अल्फ़ाबेट हो सकता है। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपने लिख दिया सपोज 1y और आप ऐसे लिख दें यहाँ पर कि 1y को प्रिंट करें, तो ये भी एक एरर है। देखिए सिंटेक्स एरर। हाँ ऐसे लिख सकते हैं y1 ऐसे लिखा जा सकता है, y1 ऐसे, देन आप इसको रन करिए 90 वैल्यू आ गई। तो दीज आर द रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के नेमिंग को लिखने के लिए। रिमेंबर दैट वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, स्मॉल a और कैपिटल A बोथ आर डिफरेंट। पाइथन मल्टीपल असाइनमेंट, मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू एक साथ डिक्लेयर करनी, तो कैसे करें। वी कैन असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स इन ए सिंगल स्टेटमेंट लाइक दिस, x is equal to y is equal to z is equal to 99. Here we can say that the value of x and y and z are 99. print x, print y, print z, जब आप इसको रन कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी 99, x की, y की वैल्यू भी 99 और z की वैल्यू भी 99। This is another example of multiple assignment. a, b, c is equal to 5, 6, 7. a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू 6 होगी और c की वैल्यू 7 होगी। आइए देखते हैं क्या ये बात सही है। तो यहाँ पर आप पेस्ट करिए इस तरीके से, रन कराइए। यहाँ पर लिखिए प्रिंट ए, ऐसी क्या लिखेंगे आप प्रिंट बी, ऐसी क्या लिखेंगे आप प्रिंट सी, एंड देन रन करके देखेंगे तो ए की वैल्यू अलग 5, 6, 7, ठीक है। दीज आर द मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ पाइथन लिटरल्स। व्हाट आर लिटरल्स? तो लिटरल्स कैन बी डिफाइंड एज ए डेटा दैट इज गिवन इन ए वेरिएबल और कांस्टेंट। Python support the following type of literals. First one is string literal. String literals can be formed by enclosing a text in the quotes. We can use both single as well as double quotes for a string. For example, this aman, this is enclosed in a double quotes, and 1, 2, 3, 4, 5, this is enclosed in a single quotes, but both are string. Type of string. तो there are two types of string supported in Python language, single line string and multiple line string. Single line string का मतलब जो इस तरीके से लिखा गया हो एक ही लाइन में। मल्टी लाइन का स्ट्रिंग का मतलब जो मोर देन वन लाइन में लिखी गई है उसको क्या बोलते हैं मल्टी लाइन। तो देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे लिखी जाएगी इस तरीके से, str2 इज इक्वल टू दिस,
आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं मल्टी लाइन का। सिंगल लाइन का तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। या देख लीजिए x इज इक्वल टू, मैंने लिखा राम, मैंने लिखा प्रिंट x एंड देन रन करिए तो वैल्यू क्या आई, राम। अगर मैं अब इसको बनाना चाहता हूँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो देखिए ट्रिपल कोट्स यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर राम लिख दिया है। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे मोहन, नेक्स्ट लाइन में आप लिख दो सीता एंड ट्रिपल क्विट्स इनक्लोज कर दो एंड देन प्रोग्राम को रन करो तो देखिए राम, मोहन एंड देन सीता। दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके, या इसको हम पैराग्राफ भी बोलते हैं, मल्टी लाइन में पैराग्राफ को भी टाइप किया जा सकता है। नाउ न्यूमेरिक लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स आर इम्यूटेबल। न्यूमेरिक लिटरल्स कैन बी बिलोंग टू फॉलोइंग 4 different numerical types. Number 1, integer, long, float, complex number. Numbers can be both positive or negative with no fractional part. For example, 100, integers of unlimited size followed by lowercase or uppercase letter L. For example, this 8703284 और L लगा दिया, मीन्स अनलिमिटेड साइज है, इसका कोई साइज नहीं है, अनलिमिटेड साइज। तो ये तो L लोअर केस में लगाओ या अपर केस में लगाओ। रियल नंबर विद बोथ इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट -26.2 in the form of a plus bj where a forms the real part and the b forms the imaginary part of a complex number. अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने हैं तो वो किस तरीके से होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो a प्लस बी जे की फॉर्मेट में लिखे हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी जे वेयर a फॉर्म्स द रियल पार्ट एंड b फॉर्म्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3,14j। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ ये इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट मैं ऐसे लिख दूं x इज इक्वल टू 3 प्लस, क्या था वहाँ पर सिंटेक्स, 3 प्लस बी जे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, b एंड j की वैल्यू हमने दी 78। मैंने कहा प्रिंट करिए, प्रिंट x, रन करिए इस प्रोग्राम को। क्या एरर आई भाई, b78 इज नॉट डिफाइंड, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। नाउ अब देखिए ऐसे भी नहीं लिखा जा रहा, तो क्या आउटपुट होना चाहिए इसका, चलिए। तो इस तरीके की जो फॉर्मेट होती है a प्लस बी जे की जो फॉर्मेट लिखा होता है उन कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल हाँ, ये एग्जांपल है इसका। देखिए जे लिखेंगे, बी नहीं लिखेंगे। ठीक है, बी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। देखिए दोबारा से पढ़िए, क्या लिखा हमने, वेयर ए फॉर्म्स द रियल पार्ट एंड बी फॉर्म्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, जे उसके साथ ऐड करते हैं इस तरीके से। तो आपने एग्जांपल दिखा, ये 3 प्लस 67 जे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ बूलियन लिटरल्स, ए बूलियन लिटरल कैन हैव एनी ऑफ 2 वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, यानी इनकी वैल्यू 2 ही रहती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। एग्जांपल देखिए, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ
a इज इक्वल टू ट्रू, देन मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट a, तो क्या रिजल्ट आता है देखिए, नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं, जो इनकी वैल्यू होती है ये किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसे आप देखिए 4 इज ग्रेटर देन 3, अगर इनका रिजल्ट ट्रू होगा तो ए की वैल्यू क्या रिटर्न होकर आएगी, ट्रू, तो देखिए ट्रू आई। ठीक है, इस तरीके से। तो दीज आर द बूलियन, द बूलियन लिटरल कैन हैव एनी ऑफ द टू वैल्यूज दैट इज ट्रू और फॉल्स। Special literal, Python contains one special literal that is called none. None is used to specify that field that is not created. It is also used for end of list in Python. For example, जैसे आपने लिखा val2 is equal to none, और val1 को प्रिंट कराने तो 10 और val2 को प्रिंट कराएंगे तो कोई आंसर नहीं आएगा, लेकिन प्रिंट val2 को कराएंगे तो नन आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो दीज आर द आपका ये जो था स्पेशल लिटरल्स। नाउ लिटरल कलेक्शन, तो कलेक्शन में किसका एग्जांपल है, टपल्स हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती है और डिक्शनरी हो सकती है। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट कंटेन आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लिस्ट आर म्यूटेबल दैट इज मॉडिफाइबल, दैट आर वैल्यूज स्टोर्ड इन द लिस्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इंक्लोज्ड विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन ए लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस। तो ये था बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 2। इसके आगे आप देखेंगे लेक्चर नंबर 3 जो हम कल आपको बतलाएंगे। थैंक यू।